तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडिकलाइजेशन के बारे में। तो मैं ट्राई करूँगा 5 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होगी तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। बट जो भी है इस वीडियो में, इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 जितने बनेंगे उनको मिला के मेरा जो एम रहेगा वो डिस्कस करने पे रहेगा कि रेडिकलाइजेशन है क्या, और रेडिकलाइजेशन क्या हम उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर दे सकते हैं क्या। अगर हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो हम कभी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए, इसको हम ये समझ पाएंगे कि रेडिकलाइजेशन है क्या, बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर वो किसी सोसाइटी में है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। और इसके बाद हम केस स्टडी लेंगे इंडियन सोसाइटी की। मतलब ये जो हमारा डिस्कशन है ये पूरा इंडियन सोसाइटी के आसपास घूमेगा कि इंडियन सोसाइटी में रेगुलेशन कैसी है, और उसमें फॉरेन पावर या इंडियन पावर्स किन किन का हाथ रहता है और किन किन को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि रेगुलेशन है क्या, या समझते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा इसके ऊपर आप एड ऑन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है या फिर आपके पास कोई बेटर वर्जन है तो आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर बस करके। तो रेडिकलाइजेशन हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंजर्वेटिव और रेडिकलाइजेशन। तो कंजर्वेटिव कौन होता है? कंजर्वेटिव जो होता है वो बोलते हैं कि प्रोग्रेस हम करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने कल्चर था या हमारे रिचुअल्स था उनको हम संग में लेके चलेंगे। और लिबरल्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्रोग्रेस में मतलब है। जो माइथोलॉजीज थी या जो भी टेक्स्ट था, कल्चर था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि जो आगे जो वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है। तो और इन दोनों से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव को अपना कल्चर फॉलो करने में मज़ा आता है तो ठीक है, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एट द एंड तुम्हें मज़े के लिए कर रहे हो ना, कि शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। चलो, कंजर्वेटिव को अपने रिलीजन या अपने कल्चर फॉलो करने में शांति मिल रही है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिबरल्स को पैसा कमाने में या फिर और जो चीज़ें यासिया करने में, जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी, मतलब उनको जो भी है, मतलब दान करने में लिबरल्स, मतलब ये नहीं कोई बुरे इंसान है। मान लो कोई लिबरल है लेकिन उसको दान करने में मज़ा आता है, अच्छे काम करने में आता है, मतलब वो रिलीजन या कल्चर नहीं मानना चाहता, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कंजर्वेटिव की दिक्कत है ना इनकी दिक्कत है। पर दिक्कत होती है रेडिकलाइजेशन की। रेडिकलाइजेशन होता है जो कि ये कहते हैं कि जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारा टैक्स है या हमारा जो रिलीजन है, वही सब कुछ है, और मैं तो उस हिसाब से चलूँगा ही। संग में जो मेरा बगल वाला है, मेरी कंट्री है, मेरी सोसाइटी है, वो भी उस हिसाब से चलेगी। तो ये अलग केस है। यहाँ पर मैं अपने ऊपर नहीं थोप रहा कोई चीज़, मैं पूरी सोसाइटी के ऊपर थोपना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं मान रहा हूँ वो हर कोई माने। ठीक है। और ये होता है रेगुलेशन की शुरुआत। ये जो सोच का फ़र्क होता है, यहाँ से रेगुलेशन शुरू होता है कि जो मेरा विचार या जो मेरा मानना है वो हर कोई माने। तो ये मैं ये मतलब कह सकते हैं कि रेडिकलाइजेशन का जो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, ये सोच थी। अब इसके पास फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो रेडिकलाइज लोग होते हैं, इनको फिर पावर इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जो रेडिकलाइज बंदा होता है उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ फर्जी वादे चाहिए। उसको अगर कोई आके बोले कि मुझे वोट दो या फिर ये प्रोडक्ट खरीदो, हम इस प्रोडक्ट से या हमें वोट दोगे तो हम सोसाइटी को तुम्हारा जो तुम चाहते हो उस तरफ लेके जाएंगे, या इससे जो आप सोच रहे हो कि मतलब मान लो कि जो आपकी सोच है सोसाइटी को लेके, उस पर एक पुश मिलेगा, और वो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। रेडिकलाइज जो लोग होते हैं वो इजीली मैनिपुलेबल, क्या होता है उसे, मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो ये एक जो पॉइंट है रेडिकलाइजेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हैं वो काफ़ी जल्दी मैनिपुलेट हो पा रहे हैं। जो रेडिकलाइज लोग हैं वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाते नहीं है, मतलब वैसे ही होता है, मतलब क्या बोलूँ उनको। रेडिकलाइज लोग जनरली मैंने जो देखा है, मतलब ये एक बात है कि उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनका जो पूरी इक्वेशन या उनकी पूरी आइडेंटिटी है वो उनके एक धर्म या उनके कल्चर के ऊपर जुड़ी हुई है। और अगर तुम उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करोगे तो वो ईजिली, मतलब हिसाब से चल लेते हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है फॉरेन पावर्स। ये जो पॉइंट होता है, फॉरेन पावर्स, डोमेस्टिक पावर, ऐसा नहीं कि फॉरेन पावर ही बहुत, मतलब फॉरेन पावर मेन तो वही करती है, लेकिन जो एक्सप्लॉइटेशन है वो उनका हर कोई करता है। चाहे डोमेस्टिक पावर हो, फॉरेन पावर हो, या फिर कोई दुकानदार हो, हर कोई, मतलब उनको, या कोई बिजनेसमैन हो, उनका हर कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो अब हम इस केस स्टडी को अगले, मतलब टाइम ऑलमोस्ट हो गया, तो फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि आप क्या समझते हो। मेरा अगले वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि रेगुलेशन इंडियन सोसाइटी में कैसे है, और उसका हम थोड़ी केस स्टडी देखेंगे कि कैसे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में वर्क कर रही है, और कौन कौन सी पावर्स या बिजनेसेस हैं जो कि इसको एक्सपेक्ट करके खुद को ग्रो कर रहे हैं। तो अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इंडियन सोसाइटी के अंदर कौन सा रिलीजन या कौन सा कल्चर है जिसको कि एक्सपेक्ट करके प्रोडक्ट या सर्विसेज या फिर पॉलिटिकल पार्टी चल रही है।
और वो कैसे उस पॉइंट को एक्सपेक्ट करती है, मतलब जस्ट इन जनरल आप बता सकते हो कि मतलब कैसे उस पॉइंट को एक्सपेक्ट किया जाता है, और मैं उनको काउंटर भी कर दूँगा कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को लगता है कि आप लोगों ने कुछ गलतियाँ सही बोला है। तो चलो डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू।